पानी की व्यवस्था नहीं है। क्यों मैं बात करता हूं हमेशा उस तबके की जिसकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि बहुत आसान होता है इनको डराना, धमकाना, इनको प्रेशर करके वीडियो अपनी मिलियंस तक पहुंचाना। एक महिला का मैंने वीडियो देखा था, बड़ी बातें कर रही थी, पशु क्रूरता, तुम मार क्यों रहे हो, तुम खाना क्यों नहीं दे रहे हो, ये पता नहीं क्या क्या। केदारनाथ धाम के अभी रामपुर में हूं मैं, और ये जो मेरे साथ सभी खड़े हैं ये वो लोग हैं जिनके पशु यानी कि इनके खच्चर और घोड़े ऊपर फंसे हुए हैं। धाम में किसी भी रास्ते में हो सकते हैं, वो गौरीकुंड में, भीमबली में, उसके बाद, उसके नीचे, उसके आगे, उसके पीछे, और ये यहाँ के केदार घाटी का जो जीवनोत्पादन है उसकी एक बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है खच्चर। आज वो खच्चर वहां फंसे पड़े हैं। ये लोग कई इसमें से ऐसे हैं जो ऊपर जंगल के 80-85 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी जान बचाकर यहां पहुंचे। अब इनके लेकिन खच्चर वहीं फंसे हुए हैं, रास्ता नहीं है। क्या खा रहे होंगे वो खच्चर, ये प्रश्न बड़ा है। आज ये प्रश्न उनके लिए भी है जो बड़ी बातें करते हैं कि पशु क्रूरता हो रही है, पशु क्रूरता हो रही है। ये बचाने के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप भी साथ चल लो, या फिर इनकी व्यवस्थाएं कैसे होंगी वहां तक पहुंचने की। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है भाई साहब। सोनू जी, क्या मतलब ये जब हुआ, रास्ता कहीं नहीं बचा हुआ है खच्चरों के लिए? नहीं सर, रास्ता कहीं नहीं है। पूरे जानवर कुछ लेंचोली में फंस रखे हैं, कुछ भीमबली में फंस रखे हैं, कुछ जंगल चट्टी में फंस रखे हैं सर। उन जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ घास नहीं है, कुट्टा नहीं है, चना नहीं है, भूख से मर रहे हैं सर। हम तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचा। आप कौन से रास्ते आए? हम ऊपर के रास्ते आए, ये क्या बोलते हैं उसको, ये चौमासी होते हुए। तब आप बोलते हैं यार पहाड़ी, समझिएगा इनका दर्द कितना बड़ा है। और जो मैं बोल रहा था, एक वीडियो शायद आपने देखा होगा कि कैसे ये अपना पूरा साल भर की मेहनत करते हैं उन खच्चरों के पीछे 2 महीने की कमाई के लिए, और अब की बार तो अफसोस कितना हुआ होगा अब की बार व्यापार? 1.5 महीने भी नहीं चला सर, पूरा मतलब 1 महीने 7-8 दिन चला होगा बस। है जी। अब वो क्रूर, अब ये 1.5 महीने की खर्चे में पूरा साल भर कैसे गुजारोगे? सर क्या करना है, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। जानवर भी पालने हैं, अपना परिवार भी देखना है, सब कुछ करना है। अभी तो पहले जानवर फंसे हुए। सबसे पहले तो उनकी समस्या, उनको कैसे निकालें। हम उनको नहीं निकालेंगे तो हमारी पूरी जीविका ही खत्म हो जाएगी। हम क्या करेंगे? ये बड़ी बात है, आप समझिएगा इनका दर्द वाकई कोई सुन ही नहीं रहा है। क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, वो बीच में थे लिंचोली से, वो भी जरूरी है, वो वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं। बीच में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है जो मुनकटिया से लोगों को ला रहे हैं। पर उन खच्चरों का क्या, वो कैसे आएंगे? उनके बारे में कोई सोच रहा है या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। एक बड़ी चीज ये बता रहे थे कि भाई साहब गौरीकुंड में एक हेलीपैड था, जो कि बड़ा हेलीकॉप्टर वहां से इमरजेंसी इसी समय के लिए वो शायद उपयोग में लाते। आज क्या हो गया उस हेलीकॉप्टर का, वो हेलीपैड का? वहाँ पे सर ये एनजीओ वालों ने, पशु क्रूरता वालों ने वो बनवा रखा है, 3 सेट बनवा रखा है। बोल रहे हैं कि मेडिकल हॉस्पिटल बनेगा हेलीपैड के ऊपर। हाँ, हेलीपैड के ऊपर। और उनको ये परमिशन किसने दी? ये देखिएगा आप, यहाँ पे तमाम भाई हैं, इधर आइए जरा। इनकी आवाज भी बड़ी बुलंद आ रही थी, अब मुझे लग रहा है थोड़ा कम आएगी। जी नहीं, कम नहीं आएगी। हम बोलेंगे, सच्चाई के लिए लड़ेंगे हम, है नहीं। जो आज हम ये कहना चाहते हैं कि जो पशु क्रूरता वाले हैं वो आज कहाँ हैं? आज उन पशुओं पे क्या बीत रही है, क्या हो रहा है? जो ये इतना फेंक रहे थे ना, वो कहाँ है आज? हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई आज आओ, हमारे बीच आओ और हमारा साथ दो। हमारे घोड़े क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उनको कुछ पता है? बहुत लेडीज ने लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। घोड़े में सवारी जाती है, वो उतारी गई है। हमारे घोड़े खच्चर जो है डेरे में लगाए गए हैं कि तुम्हारे घोड़े अब कमजोर हो गए, अब हलाना हो गया, फलाना हो गया। ये क्या नियम है इनका? इनका नंबर नहीं मिल रहा है। ये कहाँ का नियम है? आज तक हमने पूरी जिंदगी में घोड़े चलाए, ये पहली बार हो रहा है कि ये पशु क्रूरता आज हो रही है। आज तक कहाँ थे? आज कहाँ है वो पशु क्रूरता वाली? आज कहाँ है वो? मुझे ये समझ में आता, फिर वो बकरी या बुच्चड़ खानों में क्यों नहीं जाती? वहां तो हर हमेशा कट रहे हैं, ये तो फिर भी काट तो नहीं रहे, ये तो पाल रहे हैं, उनको पोष रहे हैं, उनके साथ आगे अपना साथ पूरा परिवार उससे पाल रहे हैं। जिसका जो काम होगा वो वही काम करेगा। घोड़े का काम है घुड़सवारी करना, वो घुड़सवारी करेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब बकरी है, वो तुम हलाल करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो उसको? उसके लिए बैंड क्यों लगा रहा है? वो जीवन, मैं ये मानने की जरूरत, वो पशु नहीं है क्या? यहाँ पे इतना मांस, मतलब बकरे कट रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं, उस लेडीज को वो क्रूरता नहीं दिख रही है। उसको सिर्फ ये क्रूरता दिख रही है कि ये जानवरों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हैवी सवारी डाल रहे हैं। ठीक है, उसको हम मानते हैं, वो अपने उस पे सही है। लेकिन आज कहाँ है वो? आज जब वही जानवर आज इतनी बड़ी मुसीबत में है, कहाँ गई वो? कहाँ बिल में छुप गई वो? शुरू में यात्रा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हमारा सारा रोजगार ठप कर दिया। ये आज थी कि चलो सितंबर अक्टूबर अच्छा चलेगा, चल भगवान की इस चीज में तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आज हमारे जानवर फंसे हैं। तो मैं उस लेडीज से ये पूछना चाहता हूँ, बकायदा मैं उसको जानता नहीं, उसके बारे में लोगों ने, हर किसी ने चर्चा करी है, परेशान करी है। ये वहां पे एक हेलीपैड बना रखा था,
2013 की आपदा के बाद वो हेलीपैड इसीलिए बने थे कि कोई आपदा आए, लोगों को इमरजेंसी में रेस्क्यू किया। वहाँ पे उस एनजीओ को वो हेलीपैड पे वो टीन शेड बनाने की जरूरत थी। और अनुमति किसने दी? अनुमति किसने दी? किसने परमिशन दी? हम ये पूछना चाहते हैं। कितने लोग, आप सोनप्लाट जाओ, आप देखो कितने लोग परेशान है वहाँ पे। अगर वो हेलीपैड वहाँ पे ये लोग जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या वो लोग इतना परेशान रहते? वो हेलीपैड होता तो आराम से उन लोगों का रेस्क्यू होता। आज लोग वहाँ पे रो रहे हैं। कहाँ गए वो एनजीओ वाले? मैं आज उस लेडी से ये पूछना चाहता हूँ, तुम हो कहाँ? किस बिल में तुम छुपे हो? तुम इतनी ही बड़ी धर्मात्मा हो पशु के प्रति, तो तुम आ जाओ ना, उन जानवरों के बीच जाओ, इन घोड़े वालों के बीच जाओ, इनको पूछो आज कहाँ गई वो। मतलब मुसीबत, मतलब यहाँ पे लोगों का थोड़ा धंधा चल रहा है तो तुम अंगुली करो पीछे से, उनका धंधा चौपट करो। आज वो मुसीबत में है तो तुम गोल हो जाओ। ये कहाँ का न्याय है? ये दो चीजें हुई थी। मैंने एक और चीज मैंने देखी थी जब मैं देहरादून में था। हमारे यहाँ के एक पशु चालक हैं, उनका भी उनके है कुछ खच्चर, एक खच्चर मर गया था। तो आप लोगों को भी ये थोड़ा ज्ञात होना चाहिए, उसका जो इंश्योरेंस किया हुआ था वो क्लेम नहीं हो पाया क्योंकि वो चढ़ा ही नहीं था। तो यहाँ पे इंश्योरेंस हो रहा है और वो चढ़ाया ही नहीं गया है, उसको क्लेम के पैसे नहीं मिले। तो वहां जाके भी अब जब थोड़ा हमने हल्ला किया तो तब जाके अब उन्होंने उसका प्रोसेस किया है। तो हो सकता है ये आप लोगों के साथ भी हो रहा हो ऐसा। कल अब आप हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये वो लोग हैं जिनको अनभिज्ञ हैं चीजों से। अब हमेशा तो खच्चर मरता नहीं है, इंश्योरेंस करवा देते हैं, पर अगर एक बंदे से 1000 रुपए आप इंश्योरेंस का ले रहे हो और 100 से ऐसे ले लिया तुमने, अगर वो पेपर जमा नहीं किया तो वो लाख रुपए किसके हुए? कहाँ जा रहे हो? जब इंश्योरेंस मिलने का टाइम होता है ये 10,000 रुपये मांग रहे हैं हमसे। घोड़ा भी हमारा मरता है, 10,000 रुपया लेते हैं, तब जाके हमारा जो है इंश्योरेंस पास होता है। एक घोड़ा आता है 3 लाख रुपए का। एक घोड़ा जो आदमी उस घोड़े पे 3 लाख रुपए लगा रहा है, वो आदमी उस घोड़े को भूखा रखेगा क्या? क्या वो आदमी उस घोड़े मतलब उस घोड़े को ऐसे ही छोड़ देगा क्या? ये लोग अगर किसी घोड़े पे होता है, थोड़ा दिक्कत होती है, तुम उसको मतलब उस घोड़े वाले को बोलने के बजाय तुम उसको अपने कैंप में ले जा रहे हो, साल भर तक वहीं रख रहे हो और उसके बाद उसको 4 लाख का बिल पकड़ा रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? हाँ, 3-4 है। हमारे यहाँ का घोड़ा है एक, वो पिछले साल पकड़ा था उन्होंने, अभी तक नहीं छोड़ा है। अब उसको बिल दे रहे हैं वो कि इतना तुम्हारे घोड़े ने खाया है, इतना बिल लाओ, अपना घोड़ा ले जाओ। बोला हम अपने आप खिलाएंगे। ये कौन सी बात हुई? यही तो आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं करी? कंप्लेंट करी है, बहुत कुछ किया, किससे करनी है? वो तो पशु क्रूरता वाले हैं भाई, वो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे वो। ये कौन सा नियम है मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये जो लोग बोल रहे हैं वाकई ये सोचने वाली बात है। कल वो हेली पे देखा होगा आपने, हेलियां नहीं उड़ रही थी। वो तो एक फोन जब हमने यहाँ से किया, आपको कौन बता रहा था? कौन सा वो जो 3 हेली के 8 हुए, मेरे को कहाँ बताया? कौन बता रहा था ये कि तीन हेली के? अभी तो कोई बोल रहा था यहाँ पे। हाँ, आप बोल रहे थे क्या? तो कल भी यहाँ क्या हुआ, जब तमाम यहाँ से हेली से पिकअप होना था, ड्रॉप होना था, नहीं हो रहा था, तो तब हमने युगाड़ा के वो चौबे साहब है उनको फोन किया। उसके बाद 3 के बाद 8 हेली फिर शाम तक चले हैं रेस्क्यू के लिए। आपके उसे हुआ ये बोल रहे थे, मुझे लगा ये बोल रहे थे। जो आपने बोला वो सही काम है ना? तो आज अगर ये लोग हैं यहाँ पर तो क्यों नहीं इनके साथ वो पशु क्रूरता वाले जाते और अपना बिल बना दो। मुझे पता ही है अगर ये बिलिंग के लिए केवल हो रहा है तो अपना बिल बना दो कि भैया हम ये खच्चरों की तलाश में इतनी जंगलों में गए। आज सुबह आप यकीन मानिएगा ये तमाम लोग चले गए थे क्योंकि सरकार के भरोसे ये नहीं थे। इन्होंने बल्लियां ले ली थी, तख्ते ले लिए थे। इनका प्लान ये था कि हम एक रास्ता बनाते हैं नदी के ऊपर, पुल वैकल्पिक, और जब जिसमें मैंने थोड़ी सा बात करने की कोशिश की क्योंकि हमारी आर्म्ड जो फोर्सेस है, अब ये सबसे बड़ी बात है, ये यहाँ के जो विधायक, अब विधायक है नहीं तो सांसद अगर है, अभी सांसद को ये चाहिए था कि इसमें आपदा में ये सीधे सीधे आर्मी को कांटेक्ट करते और आर्मी इंजीनियर्स रेजिमेंट के सिपाही यहाँ आज तक पहुंच जाते, वो तुरंत पुल बनाते, चाहे वो वैकल्पिक होता लेकिन 1 या 2 दिन में वो पुल बना सकते थे जिसपे आराम से आवाजाही होती। जहां पे टूटा हुआ है उसके आगे जो ये लकड़ी का बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें भी हैं। अब ये विकल्प होना चाहिए कि हम किस तरह से चीजें कर सकें, पर ये बड़ा प्रश्न है। आज जब इनके पशु फंसे हुए हैं तो इनके साथ कौन खड़ा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। किस तरह से इस बारे में सोचा जाना चाहिए, ये मैं जिलाधिकारी महोदय को भी प्रेषित करूंगा और अगर एलआईयू की टीम देख रही है तो आप इसको सीएम साहब तक भी पहुंचाएं कि ये लोग अब क्या करें। और ये केवल संख्या यहाँ पे 10-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, पूरी केदारनाथ घाटी के, पूरे उत्तरकाशी के जहां जहां जिन जिन के पशु ऊपर हैं वो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें, उनका चारा कैसे होगा। क्यों सर? जी बिल्कुल, कौन करेगा उनकी व्यवस्था, कौन करेगा उनकी देखभाल? हमको जाने का रास्ता नहीं है, है नहीं। अब हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, वो पहले यात्रियों को निकाल रहे हैं, तो हमारे घोड़े कौन देखेगा वहां? तो हमें जो करना है तो हम कर रहे हैं, तो सरकार वो भी नहीं करने दे रही। और ऐसा भी नहीं, इनके जो लड़के हैं ऊपर या कोई भाई हैं, उनसे संपर्क भी नहीं हो रहा है, फोन लाइन चल नहीं रही कि ये उनको बोले कि यार भैया इनको और बुग्याल की तरफ ले जाओ या कुछ डायरेक्शन दे, इधर को तरफ चलो, लेफ्ट राइट जाओ, वो भी नहीं हो रहा है। कुछ नहीं है, ये भी बड़ा प्रश्न है। जब तक सरकार को टैक्स जा रहा था तब तक सब थे ये,
आज कुछ नहीं है, आज मरने की हालत में तो आज कोई नहीं है। इतना टैक्स देता है एक घोड़े वाला, 300 रुपए टैक्स देता है पर डे, 300 रुपए का टैक्स, मतलब मतलब 2 घोड़े हर आदमी के होते हैं, 600 रुपए, मतलब 600 रुपए एक दिन का टैक्स देता है एक घोड़े वाला, 150 रुपए जाने का, 150 रुपए पंचायत को देता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप बताओ ये 150 रुपए मतलब 300 रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट, महीने का कितना हो रहा है? इतना तो शायद बड़ी बसों का भी टैक्स नहीं जाता है। और पूरे रास्ते में आप बताइए कि कहाँ पे घोड़े वाले की व्यवस्था है, कहाँ पे उसके लिए पानी की व्यवस्था है, कहाँ पे उसके लिए पानी के लिए जरूर, यही चीज यमुनोत्री में भी हुई थी। वहां पे भी हमने जिला पंचायत को ये बात का बताया था कि आप तो सफाई भी नहीं करवाते हो। यही चीजें यहाँ पे भी, मुझे नहीं पहले ज्ञात था ये ऐसा होता है। पर अगर 300 रुपए पर घोड़ा चल रहा है और यहाँ पे अगर 8,000 घोड़े जो वो बता रहे थे कि रजिस्टर्ड हमने कर रखे हैं, तो 8,000 इंटू 300 में सीधे करो तो 24 लाख रुपए प्रतिदिन, अगर ये पूरा चक्कर मार रहे हैं तो 24 लाख रुपए प्रतिदिन में आप व्यवस्था क्या दे रहे हैं और जा कहां रहा है वो पैसा? उसमें भी जिला पंचायत का ही एक कारनामा यहाँ सोनप्रयाग अभी इसका खुला था पार्किंग का, कि यहाँ पर जो टेंडर ही नहीं कभी किया गया, जो 25 लाख की कीमत का था उसको 1395 या कुछ इस तरीके से। तो ये हो क्या रहा है प्रदेश में और कौन देख रहा है इनको और कहां कहां ये पैसे जा रहे हैं? भैया नेताओं इतना मत लूटो, अपना ही प्रदेश है, ये अपने ही लोग हैं, इनके लिए व्यवस्था दो, फिर पैसे चाहे उसके लिए मांग लो। जुड़े रहिएगा, क्या कुछ होता है आपसे बताएं, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।